28 जुलाई 2008, एक ऐसी तारीख जिसने भारतीय टेलीविजन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शो। आज से लगभग 17 साल पहले जब ये टीवी शो रिलीज हुआ था, तब किसी को पता नहीं था कि आगे जाकर ये शो इंडिया का सबसे पॉपुलर शो बनने वाला है। 4000 से भी ज्यादा एपिसोड्स, लाखों मीम्स, हाईएस्ट टीआरपी, यूट्यूब पर 45 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज, इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल टीवी शो। लेकिन आज के दिन ये शो डाउनफॉल का सामना कर रहा है। आपने पिछले कुछ समय से नोटिस किया होगा कि ऑडियंस धीरे धीरे तारक मेहता के उल्टा चश्मा के न्यू एपिसोड्स को देखना कम कर रही है और हाल ही के कुछ सालों में इसके टीआरपी में एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। तो ऐसा क्या हुआ कि जिस टीवी सीरियल को देखे बिना लोगों का खाना अधूरा था, आज ऑडियंस उसके लो कंटेंट को देख के शो को बंद तक करने की डिमांड कर रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008 को सोनी सब पर टेलीकास्ट होना शुरू हुआ था। ये वो टाइम था जब टीवी पर सास बहू ड्रामा वाले टीवी सीरियल्स का राज था और इस तरह के टीवी सीरियल्स ही ज्यादा चला करते थे, जिसके कारण इस शो को टेलीकास्ट करने में भी मेकर्स को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। इस शो को टीवी पर लाने में लगभग 8 साल का टाइम लग जाता है। इसको टेलीविजन तक लाने का सारा क्रेडिट असित कुमार मोदी को जाता है, क्योंकि यही थे जिनके दिमाग में इस शो को बनाने का आइडिया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ओरिजिनली गुजराती कॉमिक दुनिया ने उल्टा चश्मा पर बेस्ड है, जिसे अर्ली 70s में तारक मेहता ने लिखा था, जो कि चित्रलेखा नाम की गुजराती मैगजीन में छपती थी, जिसमें मुंबई की एक शॉल में बसे पात्रों की कहानी थी। दुनिया ने उल्टा चश्मा से अडॉप्शन लेते समय तारक मेहता के उल्टा चश्मा में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं। इस शो में गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों को सेंटर में रखकर मिडिल क्लास लोगों की रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता था, जिसमें जेठालाल, भिड़े, पोपट, अय्यर, सोडी, हाथी आपस में लड़ते झगड़ते तो है, लेकिन मुसीबत आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। यहाँ हर भाषा, धर्म और संस्कृति के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। शो का ये फॉर्मेट ऑडियंस को काफी पसंद आता है। इस शो में प्रॉब्लम्स को काफी अलग ढंग से सॉल्व किया जाता था और ऑडियंस को उनका प्रॉब्लम्स को इस अंदाज में सॉल्व करना काफी पसंद आया। यही इस शो की टैगलाइन भी थी, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। ये प्रॉब्लम्स काफी फनी और रिलेटेबल होती थी, तो ये शो ऑडियंस की भी जल्दी पॉपुलर हो जाता है। इस शो के कैरेक्टर जेठालाल, दया, चंपकलाल, टप्पू, भिड़े, पोपट, अय्यर, सोडी, हाथी, ये सब ऑडियंस के लिए काफी रिलेटेबल थे। ये एक ऐसा शो था जिसे पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देखती थी और देखते देखते सारे टीवी शोज को पीछे छोड़ दिए टीआरपी में टॉप रैंक पर पहुंच जाता है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि जो शो टीआरपी में टॉप रैंक पर है, उसे आगे जाकर भारी डाउनफॉल का भी सामना करना पड़ेगा। तारक मेहता के उल्टा चश्मा का डाउनफॉल कोई एकदम अचानक से नहीं हुआ, बल्कि ओवर द ईयर कई सारे चेंजेस हुए, जिनकी वजह से इस शो का धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगा। इसके डाउनफॉल का एक रीजन ये भी है कि शो के नए एपिसोड्स है वो ऑडियंस को काफी रिपीटेटिव और बोरिंग लगने लगे। जहां पहले के एपिसोड्स को देखे तो उनकी स्टोरी फ्रेश होती थी, जिनसे ऑडियंस रिलेट भी करती थी, जैसे टैंकर वाला एपिसोड, अय्यर को बकरा बनाने वाला एपिसोड, भूतनी वाला एपिसोड, लॉटरी वाला एपिसोड। लेकिन आज के एपिसोड्स को देखे तो वो काफी रिपीटेटिव लगते हैं, जैसे पोपटलाल की शादी, बापूजी का जेठालाल को डांटना और हर कहानी के एंड में बापूजी का ज्ञान परमानेंट हो गया है। और जहां पहले एक स्टोरी को लिमिटेड एपिसोड्स में पूरा कर दिया जाता था, लेकिन अब कई बार एक सिंपल से प्लॉट को भी 8 से 10 एपिसोड तक खींचा जाता है। कई बार इन्हें 15 से 20 एपिसोड तक खींच लेते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जहां पहले मेकर्स का पूरा फोकस कॉमेडी पर होता था, साथ में वो सोशल इश्यूज पर भी बात करते थे, लेकिन आज के समय उनका मेन फोकस कॉमेडी से सोशल मैसेज देने पर शिफ्ट हो गया है। इसके साथ शो के कई सारे एक्टर भी धीरे धीरे शो को छोड़कर चले गए। दिशा वकानी, जो कि दया भाभी का कैरेक्टर प्ले करती थी, उन्होंने 2017 में शो को छोड़ दिया था। माना जा रहा था कि वो कुछ टाइम बाद शो को वापस कंटिन्यू करेगी, लेकिन इस बात को लगभग 8 साल हो गए, लेकिन दिशा वकानी ने अब तक वापस शो ज्वाइन नहीं किया है एंड कोई पता नहीं कि वो फ्यूचर में वापस इस शो में आएंगी भी। इसके बाद टप्पू का कैरेक्टर प्ले करने वाले भव्य गांधी ने भी शो को क्विट कर दिया था। इनके साथ गुरु शरण सिंह सोडी, जो कि सोडी का कैरेक्टर प्ले करते थे, जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल, जो कि इनकी वाइफ का रोल प्ले करती थी, नेहा मेहता, जो अंजलि मेहता का कैरेक्टर प्ले करती थी, गोली, सोनू, बावरी, यहाँ तक कि जो शो को नरेट करते थे शैलेश हुड्डा, वो भी शो को छोड़कर चले गए। कवि कुमार आजाद और घनश्याम नायक, जो कि डॉक्टर हाथी और नट्टू काका का कैरेक्टर प्ले करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिससे उनका कैरेक्टर दूसरे एक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। इस तरह देखा जाए तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा की कास्ट ऑलमोस्ट चेंज हो गई है और उनकी जगह जो नए एक्टर आए वो पुराने एक्टर की जगह नहीं ले पा रहे। ऑडियंस अब नए एक्टर्स के साथ उतना रिलेट नहीं कर पा रही है और ना ही वो पहले वाले रोल में उन्हें एक्सेप्ट कर पा रही है। और एक्टर्स के साथ इस शो के राइटर और डायरेक्टर में भी चेंज आया है। जो तारक मेहता के उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड्स को लिखते थे एंड जो इस शो को डायरेक्ट करते थे, वो भी शो को छोड़कर जा चुके हैं और उन्हें दूसरे राइटर्स और डायरेक्टर्स से रिप्लेस कर दिया गया है, जिसके कारण एपिसोड की क्वालिटी में भी चेंज आया है। आपने नोटिस किया होगा कि इस शो के कई सारे कैरेक्टर गायब हो गए, जैसे मटका किंग मोहनलाल, रीटा रिपोर्टर, सहवाग, रसिक भाई, जो कि शो की स्टार्टिंग एपिसोड्स में तो होते थे, लेकिन टाइम के साथ वो इस शो से ही गायब हो गए। तो इस शो ने टाइम के साथ कई सारे नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे पोपटलाल, बागा, बावरी और चालू पांडे। इस शो के डाउनफॉल का एक इंपॉर्टेंट रीजन है गोकुलधाम सोसाइटी का रिनोवेशन।
आपने नोटिस किया होगा कि जो पहले की गोकुलधाम सोसाइटी थी वो भी काफी अच्छी थी, वो दिखने में काफी नेचुरल और सिंपल थी। लेकिन जब से गोकुलधाम सोसाइटी का रिनोवेशन हुआ है तब से इस सोसाइटी का मिडिल क्लास कनेक्शन कम सा हो गया है। जहाँ पहले गोकुलधाम सोसाइटी में हर चीज नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन रिनोवेशन के बाद सारी चीजें मॉडर्न और हाई क्लास लगने लगी है। जहाँ गोकुलधाम के लोग पहले मिडिल क्लास लगते थे, वो रिनोवेशन के बाद अचानक से अमीर लगने लगे। सोसाइटी के फ्लैट्स, इंटीरियर, हर चीज अब मॉडर्न और लग्जरियस दिखते हैं। रिनोवेशन के बाद गोकुलधाम सोसाइटी का पूरा लुक ही चेंज हो गया है। ये सोसाइटी नई, मॉडर्न और आलीशान तो हो गई है, लेकिन जो इस सोसाइटी में सादगी और ऑडियंस का इससे जो जुड़ाव था वो कम हो गया है। ये सोसाइटी इतनी लग्जरियस लगने लगी कि वो ऑडियंस इससे कनेक्ट ही नहीं कर पाती है। रिनोवेशन के साथ में इस शो की कैमरा क्वालिटी की वजह से भी इस शो की फील और टोन में चेंज आया है। जहाँ पहले इस शो की कैमरा क्वालिटी नेचुरल, रॉ और सिंपल हुआ करती थी, लेकिन आज के समय इस शो की कैमरा क्वालिटी को काफी ब्राइट और ओवर कलर कर दिया गया है, जिसके कारण इस शो की नेचुरलिटी पर फर्क पड़ा है। हैवी ब्राइटनेस और लाइटिंग की वजह से एक सेट जैसा लगने लगा है। इन सब के साथ इस शो की लगातार होती कंट्रोवर्सी भी इसके डाउनफॉल का एक मेजर रीजन है। ये शो कई बार कंट्रोवर्सीज में रहा है। 2023 में शो के अराउंड एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जब रोशन बॉबी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। इसी तरह मोनिका भदौरिया ने भी शो के मेकर्स पर उनकी पेमेंट ना क्लियर करने और हैरेसमेंट के एलिगेशन लगाए थे। निया मेहता, शैलेश लोढ़ा, राजन अडकट, इन तीनों ने भी शो के मेकर्स पर बकाया पेमेंट ना क्लियर करने के एलिगेशन लगाए थे। शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी और शैलेश लोढ़ा के बीच तो विवाद इतना बढ़ गया था कि मेकर्स ने शैलेश लोढ़ा का पेमेंट रोक दिया था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। आखिरकार शैलेश लोढ़ा केस में जीत गए थे। इसके अलावा कई सारे एक्टर ने शो पर टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट के एलिगेशन लगाए। इन सभी कंट्रोवर्सीज का शो पर सीधा और नेगेटिव असर पड़ा। और सबसे अहम बात, जितने भी कलाकार इस शो को छोड़कर गए उनमें से ज्यादातर एक्टर ने इस शो के बारे में नेगेटिव ही बोला है। इसके अलावा भी शो की कई सारी चीजों में बदलाव आया है, जिसके कारण भी ऑडियंस की शो से रिलेटेबिलिटी कम हुई है। शो के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर से लेकर सोसाइटी के रंग रूप तक हर चीज बदल गई है। और जहाँ पहले मेकर्स का मेन फोकस कॉमेडी पर होता था, लेकिन आज के टाइम उनका मेन फोकस सिर्फ ज्ञान देने तक सीमित हो गया है। पास्ट में इस सीरियल ने कई सारे हिलेरियस कॉमेडी एपिसोड दिए, लेकिन आज के दिन ये एक डाउनफॉल से गुजर रहा है। कई सारे लोगों ने इसके नए एपिसोड को देखना काफी कम कर दिया है, और जो भी लोग इसे आज तक देख रहे हैं वो भी बस नॉस्टैल्जिया की वजह से देख रहे हैं, न कि क्यूरियोसिटी की वजह से। और जब तक ये शो प्रॉफिटेबल है तब तक ये शो चलता रहेगा। आपकी क्या राय है कि शो आगे कितना कंटिन्यू होना चाहिए? तो ये था हमारा वीडियो। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं।